आज हम बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आता है लेकर आए हैं। संस्कृत में पत्रों को पूरित करना। बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में पत्रों को पूर्ण करने का ये प्रश्न जो आता है, ये इसमें परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रार्थना पत्र संस्कृत में दिया होता है। उसके साथ नीचे मंजूषा में 10 शब्द दिए रहते हैं जो पत्रों में खाली स्थान में भरने पर पत्र पूरित होता है, पत्र को पूर्ण करना होता है। ये 5 से 10 नंबर तक का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। आज हम 3 प्रार्थना पत्र को पूर्ण करने का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार हम पत्रों को पूरित करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए करते हैं पत्रों को पूर्ण करने का अभ्यास। मित्रों, ये जो पत्र है वो किस संबंध में लिखा गया है, पहले ये समझ लेते हैं। स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवं वर्णयन्तः मित्रं प्रति लिखिते पत्रे मंजूषातः उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। स्व यानी अपने विद्यालय से यानी विद्यालय के वार्षिकोत्सव यानी वार्षिकोत्सव को वर्णयन्त वर्णन करते हुए मित्रं प्रति लिखिते मित्र की प्रति मित्र के लिए लिखे हुए पत्र में मंजूषा में से उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब इसमें जो मंजूषा दी हुई है उन शब्दों को देख लीजिए। पुरस्कारान यानी पुरस्कारों को, दिल्लीत है ये स्थान है, सप्रेम नमः है प्रेम सहित नमस्कार। छात्राः सुहृद, सुहृद यानी मित्र, रमेश इसके बाद में संबोधन सूचक चिन्ह लगा है यानी किसी को बुलाया गया है अभिवादन करने के लिए, रमेश। फिर है मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट है, और फिर दिनांक दिया हुआ है। विद्यालय से, सब जानते हैं इसका अर्थ वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन। अब देखिए जो पत्र का प्रारूप वह इस तरह का होगा, जो प्रारूप होगा वो इस तरह का होगा। ऊपर जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है वह स्थान होगा, फिर दिनांक होगी, फिर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम आ जाता है, और लास्ट में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आता है। तो ये सामान्यतः इसका मोटा मोटा आपको मैंने प्रारूप बता दिया है। आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय कौन सा, यानी यहाँ स्थान बताना है, तो स्थान यहाँ पर दिल्ली है, दिया हुआ है शब्द, इसे हम यहाँ लिख देते हैं। फिर दिनांक है, तो दिनांक के बाद में हमें ये जो अंकों में डेट लिखी हुई है उसे हमें यहाँ लिख देना है। फिर प्रिय मित्रम, हे प्रिय मित्र, तो यहाँ संबोधन सूचक चिन्ह वाला शब्द है वह है रमेश, तो रमेश को यहाँ हम लिख देते हैं हे प्रिय मित्र रमेश। प्रिय मित्र कौन, रमेश, रमेश यहाँ पर मित्र है। हे प्रिय मित्र रमेश। अब रमेश को पुकारा है तो सबसे पहले उसका अभिवादन है, तो अभिवादन वह कर रहा है सप्रेम नमः है, प्रेम पूर्वक नमस्कार। फिर इसमें जो मुख्य समाचार है वह इसमें यह लिख रहे हैं भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम स्वविद्यालय से वर्णयामि, अहम यानी मैं, स्वविद्यालय से अपने विद्यालय के या का वर्णयामि वर्णन करता हूँ, मैं अपने विद्यालय का वर्णन करता हूँ। अपने विद्यालय का किसका वर्णन करता है, वार्षिकोत्सव का, क्योंकि हमने देखा कि वार्षिकोत्सव का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, तो यहाँ से हम वार्षिकोत्सव शब्द को ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। फिर आगे है 1 मास पूर्व में, 1 महीने पूर्व में ही,
यानी 1 महीने पहले ही सर्वे, फिर खालिस्तान सर्वे अध्यापक, सभी अध्यापक, फिर खालिस्तान च कार्येषु व्यस्तः आसन, कार्यों में व्यस्त थे यानी बिजी थे। तो 1 महीने पहले ही सभी कौन, जो विद्यालय से संबंधित हैं वे ही, अध्यापक और छात्र। तो विद्यालय से यानी विद्यालय के सभी अध्यापक और छात्र, तो ये छात्र यहाँ हम लिख देते हैं। तो 1 मास पूर्व में विद्यालय से सर्वे अध्यापकाः छात्राः च कार्येषु व्यस्ताः सन्, 1 महीने पहले ही विद्यालय के सभी अध्यापक और छात्र कार्यों में बिजी हो गए थे। उपायुक्त महोदय कार्यक्रम से आसीत्, उपायुक्त महोदय कार्यक्रम के थे। कौन थे उपायुक्त महोदय? मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट। तो यहाँ हम चीफ गेस्ट को यहाँ लिख देते हैं। फिर आए सह विद्यालय अतीव प्राशंसत, उन्होंने विद्यालय को बहुत प्राशंसत यानी प्रशंसा की, विद्यालय की प्रशंसा उन्होंने की। योग्य भी छात्रेभ्य च अयच्छत्, और योग्य छात्रों को दिया क्या? पुरस्कारान, पुरस्कार दिए उन्होंने, ये यहाँ लिख देते हैं। फिर बहुत है तुम्हारा, तुम्हारा कौन? यानी यहाँ अपने मित्र को पत्र लिख रहा है तो तुम्हारा मित्र ही शब्द यहाँ पर आता है। तो यहाँ सुहृद का अर्थ भी मित्र ही होता है, तो यहाँ सुहृद। तो इस तरह से यह पत्र हम पूरा कर देते हैं। आइए दूसरा पत्र देख लेते हैं। दूसरा पत्र का जो प्रश्न है वो इस तरह से है, पर्वत स्थलस्य यात्रायाः, यानी पर्वत स्थल की यात्रा का वर्णनम कुर्वता, वर्णन करते हुए, पितरम प्रति लिखितम, पिता के लिए लिखे हुए, पत्रम यानी पत्र में, पत्र को मंजूषायाः, मंजूषा के, प्रदत्तैः शब्दैः, प्रदत्त शब्दों से, रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थानों को पूरयित्वा लिखत, पूर्ण करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें मंजूषा दी हुई है, इनमें से, इन सभी शब्दों में से हमें खालिस्तानों में भरना है। तो यहाँ देखिए शुरू करते हैं, हिमालय छात्रावास है कोलकाता है, यहाँ से यह पत्र लिखा गया है। और किसे लिखा जा रहा है? पितरम, पिता के लिए। तो यहाँ आदरणीय पितृ चरणेषु, ये आदरसूचक शब्द आ जाते हैं, या पितृ चरणः भी हो सकता है यहाँ पर। सादरम, सादर पूर्वक क्या करेगा? नमस्कार, प्रणाम। तो यहाँ नमस्कार शब्द को हम यहाँ से प्रणामः को ले लेते हैं, सादरम प्रणामः। फिर या प्रणामांजलि, ये शब्द भी आता है, तो प्रणाम करने से संबंधित हो तो सादर प्रणाम। ये अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये ऐसे ही रहता है, यहाँ सब कुशल है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। बहुत है आशीर्वादई, आपके आशीर्वाद से, वयम शिमला नगरात सकुशलम समागताः, आपके आशीर्वाद से हम शिमला नगर से सकुशल आ गए हैं। तो आशीर्वाद के बाद में रिक्त स्थान है, तो यहाँ देखिए बहुत है आशीर्वादई, इदम यानी यह है मतलब बीता हुआ कल, हिमपात है बर्फ का गिरना, प्रथम यात्रायाम, प्रथम यात्रा में, सह यानी साथ में, आनंद है मतलब आनंद, खुशी, श्रावयिष्यामि सुनाऊंगा, गत्वा मतलब जाकर, यात्रा यही मतलब यात्रा के लिए। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा वो देख लेते हैं। बहुत है आशीर्वादी, आपके आशीर्वाद से, वयम शिमला नगरात सकुशलम समागता, शिमला नगर से सकुशल आ गए। तो यहाँ हमें लिखना है तो कल आए हम वापस, तो बीते हुए कल हम आए। फिर हिमालय से उपत्यकासु निर्मितम नगरम तु अतीव रमणीयम, हिमालय की उपत्यकासु निर्मितम, हिमालय की उपत्यकाओं में
बनाया हुआ यानी हिमालय की यह नगर तो बहुत ही रमणीय है। तो निर्मितम के बाद में यहाँ हमें इदम लिख देना है, यह नगर। तो इदम का अर्थ होता है यह। फिर यदा वयम कुफरी इति स्थले आसम, जब हम कुफरी नामक स्थान पर थे, तदा तु अपि अभवत, तब तो भी हुआ। क्या हुआ? जब कुफरी नगर में थे तो हिमपात है यानी बर्फबारी भी हुई। फिर पर्वतीय स्थल से एव मया हिमपातस्य आनंद अनुभूत है। पर्वतीय स्थल से एव मया, पर्वतीय स्थल खालिस्तान एव मया हिमपातस्य आनंद अनुभव है। पर्वतीय स्थल की प्रथम यात्रायाम, पहली यात्रा में ही मैंने हिमपात का आनंद अनुभव किया। माल रोड नामने स्थले भ्रमणस्य तु अप्रतिमः, माल रोड नामक स्थान के भ्रमण का तो अप्रतिम था। क्या? आनंद। यानी माल रोड नामक स्थान का जब हमने भ्रमण किया था, वहाँ का जो आनंद था वो अप्रतिम था, अतुलनीय था। फिर परम अस्य अनुभूति तु स्वयं एव भविष्यति, परंतु इसकी अनुभूति, इसका अनुभव तो स्वयं जाने से ही होगा, यानी गत्वा, खुद के जाने पर ही होता है। फिर अतः भवान अपि मात्रा, आप भी माता पर्वतीय स्थल से अवश्यम गच्छतु, आप भी माता पर्वतीय स्थल से, पर्वतीय स्थल की अवश्यम गच्छतु यानी अवश्य जाइए। आप भी माता के साथ, यहाँ तृतीय विभक्ति है मात्रा में तो सह यहाँ आ जाएगा। किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा के लिए अवश्य जाइए। फिर विस्तरेण तु गृहम आगत्य एव श्रावयिष्यामि, लास्ट में यह आ जाएगा, यानी विस्तार से तो मैं घर आकर के ही सुनाऊंगा। मातृचरणेषु प्रणामा, माता के चरणों में प्रणाम। भवताम पुत्र है मोहन है। इस तरह से यह पत्र भी पूरा हो जाता है। अब आइए हम एक प्रार्थना पत्र को भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। शुल्क क्षमा याचनार्थम प्रति लिखितेस्मिन् पत्रे मंजूषातः पदानि विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो ये शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है। इसमें देख लीजिए एक बार। शिशून यानी बच्चों को, निवेदनम यानी निवेदन, चतुसहस्रम 4000, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, उपकारम यानी उपकार, सधन्यवादम धन्यवाद पूर्वक, प्रार्थये प्रार्थना करता हूँ, प्रधानाचार्य महोदय, पर्याप्तम यानी पर्याप्त, एनफ, भवताम यानी आपका। आइए देख लेते हैं इसका प्रारूप। ये होता है सेवायाम श्रीमान, श्रीमान के बाद में जो संस्था प्रधान होता है उसका नाम उस आता है, तो यहाँ संस्था प्रधान प्रधानाचार्य है, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं प्रधानाचार्य है। केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी। फिर महोदय सविनयम, यहाँ निवेदनम आ जाएगा, यहाँ सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ये तो हम जब 4-5 प्रार्थना पत्र देखेंगे तो निवेदनम इसी जगह आता है, इसका अभ्यास हमें हो जाएगा। पितु वेतनम संति, फिर देखिए सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अस्मिन् विद्यालय 10वीं कक्षायाः छात्र अस्मि, मैं इस विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पितु वेतनम संति, मेरे पिता का वेतन है, कितना है? चतुसहस्रम, मेरे पिता का वेतन कम है, चतुसहस्रम अस्ति, यहाँ संति नहीं आएगा, अस्ति हो जाएगा। तो ये चतुसहस्रम अस्ति हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ चतुसहस्रम यानी 4000 है। अतः सह शुल्क दातुम समर्थनासि, इसलिए वह शुल्क देने के लिए समर्थ नहीं है। किसकी शुल्क देने के लिए?
तो यहाँ अध्यनाय, अध्यनाय उपकारम सधन्यवादम प्रार्थये पर्याप्तम भवताम। शिशून यानी शिशुओं को, तो अध्यनाय यहाँ हम लिख देते हैं। अध्यनाय शुल्क दातुं समर्थनार्थी धनम अर्जितुम अहम पाठयामि, धन कमाने के लिए मैं पाठयामि यानी पढ़ाता हूँ। शिशून यानी बच्चों को, धन कमाने के लिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ हम लिख देते हैं। परम फिर भी, तथापि नास्ति, फिर भी, नास्ति यानी नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है, फिर भी पर्याप्त नहीं होता। अतः सादरम, इसलिए आदरपूर्वक क्या करूँगा, आदरपूर्वक प्रार्थये, प्रार्थना करता हूँ कि मम शुल्कम क्षम्यताम, मेरी शुल्क माफ करें। अतः आदरपूर्वक कि मेरी शुल्क माफ करें, इसलिए आदरपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शुल्क माफ करें। भवतः न विस्मरिष्यामि, मैं आपका नहीं, विस्मरिष्यामि यानी भूलूंगा नहीं। क्या नहीं भूलूंगा, उपकार। तो उपकारम न विस्मरिष्यामि, मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। फिर यहाँ से धन्यवादम, धन्यवाद यहाँ आ जाएगा, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी, तो यहाँ भवताम आ जाता है, आपका के लिए। इस तरह से ये प्रार्थना पत्र भी हमने पूरा कर लिया है। प्यारे छात्रों, ये 3 पत्रों का अभ्यास हमने किया है, लेकिन आपको कम से कम 5-5, 6-6 पत्रों का अभ्यास आपको करना चाहिए। इसके बाद ही आपको पत्र का जो रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान में आने वाले जो शब्द हैं उनकी सही स्थिति का पता लग जाएगा।